हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान के सभी राजन सीरीज के अंतर्गत दिए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है, तो क्लास लंबी चलेगी। वीडियो को अंत तक वॉच करना और इस बात की गारंटी है कि आपके कंप्यूटर का एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है। तो मेमोरी की क्षमता नापने की इकाई होती है किलोबाइट। मेमोरी की क्षमता जो नापी जाती है वो किलोबाइट में नापी जाती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, बाइनरी प्रणाली क्या है। तो बाइनरी एक प्रकार की हमारी जो प्रणाली होती है उसमें केवल दो ही अंक होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, और कंप्यूटर हमारा केवल इन दो ही शब्दों के आधार पर चलता है। तो बात करते हैं बाइनरी प्रणाली क्या है। आइए, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात 0 व 1 का प्रयोग होता है। इसे ही बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जो केवल मशीनी भाषा को समझता है, और उसमें केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, इन्हीं का प्रयोग होता है, और इसे ही बाइनरी प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में, डाटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या है, आइए देखते हैं। डेटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। डेटाबेस वह प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हमारे मन में जो आता है हम वो कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, बिट क्या है। तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, यानी कि बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में, बाइट क्या है। तो जब बिट को मिलाकर एक समूह इकट्ठा किया जाता है तो वो हमारा बाइट कहलाता है, यानी कि बिट के समूह को ही बाइट कहा जाता है। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, ALU क्या है। तो ALU क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना। ALU हमारा होता है तार्किक और अंकीय गणना करना कंप्यूटर के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न है हमारा, मोडेम क्या है। तो मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन के द्वारा आंकड़ों का आदान प्रदान मोडेम की सहायता से किया जाता है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न है, CPU क्या है। तो CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यानी कि CPU क्या होता है, तो CPU हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसके बाद बात करते हैं नवे प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न क्या है, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। तो आइए जानते हैं कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ होता है। कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डाटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। यानी कि कंट्रोल यूनिट वो होता है जिसके द्वारा कोई भी हमारा कार्य नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट हमारा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 2017, 18 और 22 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, आइए जानते हैं। मल्टीमीडिया हमारा होता है किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि या ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। यानी कि मल्टीमीडिया हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी सूचना है हमारी, उसे ध्वनि, ग्राफिक्स और एनिमेशन तीनों एक साथ संपादित करते हैं जब, वही हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है। और बात करते हैं मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है शब्द, दूसरा चित्र,
तीसरा चलचित्र और चौथा एनिमेशन। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में, आउटपुट किसे कहते हैं। तो आउटपुट हमारा होता है कंप्यूटर के किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो परिणाम आता है वही हमारा आउटपुट कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र हमारा क्या होता है, आइए जानते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर और बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि हमारा क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हम वेब सर्वर और हम लोगों के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके कारण ही हम वर्ल्ड वेब पर जाकर अपनी चीज़ों को, किसी भी वेब पेज को जो भी हमें सर्च करना होता है, ये हमें वहाँ तक लेकर जाता है। जो भी हम सर्च करते हैं उससे संबंधित जानकारी देता है और हम उसे पढ़ने में सक्षम वेब ब्राउज़र के कारण ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। तो विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए सीधे सीधे याद रखना है, माउस का दायां बटन क्लिक करना है, फिर उसी मेन्यू पर नीचे जाकर देखना है, न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के विकल्प पर क्लिक करने पर एक ऑप्शन फिर आएगा क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है और वही फोल्डर आपके कंप्यूटर पर दिखने लगेगा। तो अब जानते हैं कैसे, इसमें क्या दिया गया है परिभाषा में, आइए जानते हैं। अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक करें और इससे स्क्रीन पर एक कॉन्सेप्ट मेन्यू दिखेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मेन्यू में न्यू पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू का विकल्प मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। इस झरने मेन्यू पर फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे जब हम, तो आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा। न्यू पर क्लिक करते ही न्यू फोल्डर नाम से फंक्शन आ जाएगा, उसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था, तो वो था हमारा अबेकस। अबेकस हमारा प्रथम गणना यंत्र था। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। इस बात को आपको विशेष तौर पर पढ़ के जाना है। छोटा सा क्वेश्चन आपसे विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने और कब किया। तो पास्कल लाइन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो ब्लैक पास्कल ने 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। इसके बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में, कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। मतलब जो हमें लिखना है हम अपने निर्देश कंप्यूटर को दे सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। 19वां प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं और हल्की गति से कार्य करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया, वही परिभाषा हमारी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में, मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। 21वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो इनपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड,
माउस, स्कैनर, ये सभी हमारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न है हमसे पूछा गया, आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं। तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वही हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। 23वां प्रश्न, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सर्वप्रथम बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को ABC कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी सर टिम वर्नर ली महोदय। सर टिम वर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ईमेल से आप क्या समझते हैं, 25वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण ईमेल कहलाता है। यानी कि ये एक डाक का ही तरीका है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित हो जाता है, वही हमारा ईमेल कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। ये सभी विकल्प 26 से लेके 28 तक के जो प्रश्न हैं या 29, 30 ये आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ना है। LAN का विस्तृत रूप बताइए, यानी कि लैन का विस्तृत रूप। तो LAN का विस्तृत रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वां प्रश्न हमसे पूछा गया है WAN का विस्तृत रूप बताइए, यानी कि वैन का विस्तृत रूप बताइए। तो वैन का विस्तृत रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि W फॉर वाइड, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, लैन और WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। FTP व HTTP का विस्तृत रूप बताइए। तो FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। गूगल की खोज किसने की थी। तो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रिन ने की थी। इसके बाद बात करते हैं 30वें प्रश्न के बारे में। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन कौन सा था। तो विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन था हमारा 3.1। इसके बाद बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हमारे होते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये हमारे मुख्य भाग कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर हमारा दो भागों में बटा हुआ होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। इसके बाद बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी। तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। अब बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है। तो कंप्यूटर हमारा निर्मित हुआ है कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर। कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युत उपकरण। पहला है हमारा कीबोर्ड, फिर माउस, फिर CPU, फिर मॉनिटर और फिर स्पीकर। इसके बाद बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो जैसा कि पहले ही प्रश्न में आपको पता चल गया था कि कंप्यूटर में केवल बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है और इस बाइनरी भाषा में केवल 0 और 1 यही दो अंक होते हैं, बाकी कोई अंक नहीं होता। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताइए। तो यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता,
लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ये प्रश्न करा रहा हूँ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम ANIAC यानी कि एनिक, EDUAC यानी कि एडुक और EDSAC यानी कि एडसेक आदि, ये सभी हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसके बाद बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। 37वां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेर यानी कि COMPUTER, आपको इस स्पेलिंग को याद कर लेना है। इसी स्पेलिंग कंप्यूटेर यानी कि कंप्यूटेर से निर्मित हुआ है। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की, कंप्यूटर की परिभाषा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। तो कंप्यूटर की परिभाषा आइए जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। यानी कि हमने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया, वो उस डेटा को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है और उसे एकत्रित करता है, फिर अपने परिणाम को प्रस्तुत करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसके बाद बात करते हैं 39वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कौन से भाग होते हैं हमारे? यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो वे डिवाइसेस जिन डिवाइस के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उन डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी होती हैं? जिनसे कंप्यूटर को निर्देश दिए जाएं, वे हमारी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं 41वें प्रश्न के बारे में, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता होती है 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में, प्रथम मेमोरी क्या है? प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो इसमें सभी निर्देशों एवं आंकड़ों का संचयन किया जाता है, वही हमारी प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। जिसके अंदर सभी निर्देश और आंकड़ों का संचयन हो, वो हमारी प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। 43वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, रोम का पूरा नाम बताइए। तो रोम यानी कि ROM, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न के बारे में, वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। तो वेब ब्राउज़र हमारे होते हैं जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और क्रोम हो गया, ये हमारे वेब ब्राउज़र के अंतर्गत ही आएंगे। रैम का पूरा नाम बताइए। तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है RAM का हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं 46वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। यानी कि कंप्यूटर अपराध हमारे कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला होता है साइबर धोखाधड़ी, यानी कि साइबर धोखाधड़ी जैसे आपके पास कॉल आया और OTP मांगा, आपके सभी पैसे निकल गए, ये हो गया हमारा साइबर धोखाधड़ी। दूसरा, डेटा को नष्ट करना, यानी कि आपके डेटा को चुराकर नष्ट कर दिया, पर्सनल डेटा को, वो भी एक कानूनन अपराध हो जाएगा कंप्यूटर के अंतर्गत। लेखन सामग्री की हेरा फेरी, ये भी हमारे कंप्यूटर अपराध के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करते हैं 47वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर होती है? तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति हमारी निर्भर होती है प्रोसेसर पे, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप लोग उनसे यही पूछते हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसा है। तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, जितना क्वालिटी प्रोसेसर के अंतर्गत होगी, उतना ही बढ़िया हमारा कंप्यूटर काम करेगा।
अब बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है, सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर होता है हमारा कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करना। अब बात करते हैं 49वें प्रश्न के बारे में, प्रिंटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रिंटर हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात करते हैं 50वें प्रश्न के बारे में, डेटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए, यानी कि डेटा किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, डेटा की कॉपी रखना, डेटा को लॉग ऑन रखना, कंट्रोल योग रखना, डेटा का नियमित डंप लेना। ये सभी हमारे डेटा की सुरक्षा के चरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं 51वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मोबाइल के माध्यम से डेटा का स्थानांतरण मॉडेम के द्वारा होता है और इस मॉडेम के द्वारा ही कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। अब बात करते हैं नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, 52वां प्रश्न। तो नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, लैन, वैन और मैन, यानी कि LAN, WAN, MAN। ये 3 प्रकार के हमारे नेटवर्क हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 53वें प्रश्न के बारे में, इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है। तो इंडिया का जो लिंक हो जाएगा उसके अंत में हम .in लिखते हैं। इससे पता लगता है कि इंडिया का ऑनलाइन लिंक है ये। इसके बाद बात करते हैं 54वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो जो कंप्यूटर की सुरक्षा होती है वो हमारी एंटीवायरस के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर में बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, 55वां प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे कि CD, रोम, पेन ड्राइव आदि हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएंगी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी अस्थायी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 56वें प्रश्न के बारे में, सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में किया गया था। फिर बात करते हैं रोम क्या है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, रोम क्या है। रोम के अंदर केवल सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वही हमारी रोम कहलाती है। यानी कि यहाँ पर हम जिस चीज़ में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वे सूचनाएं जो हमारी परिवर्तित नहीं होती वे हमारी रोम के अंतर्गत होती हैं। इसके बाद बात करते हैं 58वें प्रश्न के बारे में, डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं। तो जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। 59वां प्रश्न, स्टार्ट मेनू क्या है। तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ का कार्य करने का काम आता है। स्टार्ट मेन्यू यानी कि स्क्रीन के निचले भाग में बाईं ओर एक स्टार्ट का बटन होता है, जो किसी भी प्रोग्राम को खोल देता है, डॉक्यूमेंट खोल देता है, कंप्यूटर को लॉग ऑन और लॉग ऑफ कर देता है और इसी के कार्य में आता है। अब 60वें प्रश्न की बात करें, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर भाग को नियंत्रित करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी भाग को क्रियान्वित होने के लिए निर्देश दे देता है। 61वें प्रश्न का, HTML का विस्तृत रूप क्या है। तो HTML का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करते हैं
62वें प्रश्न के बारे में, MS वर्ड के जनक कौन थे? तो MS वर्ड के जनक थे विलियम हैवरेरी गेट्स थर्ड। विलियम हैवरेरी गेट्स थर्ड, ये हमारे MS वर्ड के जनक थे। इसके बाद बात करते हैं 63वें प्रश्न के बारे में, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र ये हमारा निर्माण किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। 64वें प्रश्न की बात करें, वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, किन्हीं दो के नाम बताइए। तो वर्तमान में जो इंटरनेट पर सर्च इंजन है वो 100 से तो अधिक हैं, जिनमें एक हमारा गूगल हो जाएगा और याहू हो जाएगा, ये दो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद बात करते हैं 65वें प्रश्न के बारे में, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाएं हमारी, पहली हो जाएगी बेसिक, कोबॉल, तीसरी हो जाएगी सी, चौथी हो जाएगी C++ और पांचवी हो जाएगी पास्कल। ये हमारी उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाएं हो जाएंगी, पहली बेसिक, फिर कोबॉल, फिर सी, फिर C++ और पास्कल। अब 66वें प्रश्न की बात करें, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर MSN और याहू मैसेंजर, ये हमारे चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अब बात करते हैं 67वें प्रश्न की, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर व एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन और एंटीवायरस की अवधि हमारी 30 दिन की होती है। जैसे कि अभी आप YouTube चला रहे होंगे तो YouTube पे भी एक YouTube प्रीमियम का ऑप्शन आया हुआ है, वो भी आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है। आप Amazon, नेटफ्लिक्स जब भी आपको ऑफर्स देते हैं तो वो फ्री ट्रायल 30 दिन का देते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देते। अब बात करते हैं 68वें प्रश्न के बारे में। 68वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम बताइए। तो फाइल संबंधी वायरस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ हैं हमारे 648 वायरस, रेन ड्रॉप वायरस, ली लॉर्ड वायरस, ट्रोजन, ये कुछ हमारे वायरस फेमस हैं। इसके बाद बात करते हैं 69वें प्रश्न के बारे में, 124 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 124 गीगाबाइट हमारा 1 टेराबाइट के बराबर होता है। अब बात करते हैं 70वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए हैं। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे ऐसे कंप्यूटर्स का जाल है जो कि रखे हुए तो अलग अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं 71वें प्रश्न के बारे में, MS आउटलुक क्या है? तो MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर प्रस्तुत किया था जो अभी की विंडोज़ में आउटलुक 2010 के रूप में क्रियान्वित है। 72वें प्रश्न की बात करें, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उनका नाम बताइए। तो हिंदी का प्रमुख 2 रूपों में प्रयोग होता है। पहला, कंप्यूटर ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हेतु। फिर दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। यानी कि पहला गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से हम हिंदी में पढ़ते हैं, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल के द्वारा टेक्स्ट को हम हिंदी में लिखते हैं। अब बात करते हैं 73वें प्रश्न के बारे में, वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यान्वित हैं? तो पैकेजेस के हमारे प्रकार, पहला वर्ड प्रोसेसर, दूसरा प्रेजेंटेशन पैकेज, फिर वर्कशीट पैकेज और चौथा डेटाबेस पैकेज। ये हमारे पैकेजेस के प्रकार हो जाएंगे। अब बात करते हैं 74वें प्रश्न के बारे में, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? तो ऑफिस पैकेज या माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंतर्गत 4 प्रोग्रामों पर हम काम कर सकते हैं। पहला है हमारा MS वर्ड, दूसरा एक्सेल,
तीसरा MS पावर पॉइंट और चौथा MS एक्सेस। ये हमारे 4 प्रोग्राम कार्य करते हैं। पहला MS वर्ड हो जाएगा जो कि कंप्यूटर में बहुत सारा चलाते हैं लोग, दूसरा एक्सेल हो जाएगा, तीसरा पावर पॉइंट हो जाएगा और चौथा हमारा हो जाएगा MS एक्सेस। 75वें प्रश्न की बात की जाए, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट हमारी कहलाती है टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है, वर्कशीट कहलाती है। यानी कि हमारे टूल बार के नीचे एक बड़ा सा भाग होता है जहां पर हम आंकड़ों को भरते हैं, वही हमारी वर्कशीट कहलाती है। अब बात करते हैं 76वें प्रश्न के बारे में, कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या होती है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं। अब बात करते हैं 77वें प्रश्न की, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू जो हमारा सर्च इंजन था उसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1994 में। इसके बाद बात करते हैं 78वें प्रश्न के बारे में, याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा एक दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI यानी कि http://mainyahoo.com.mail है। अब बात करते हैं 79वें प्रश्न की, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार स्टार राइटर, वर्ड स्टार और MS वर्ड ये हमारे हो जाएंगे। 80वें प्रश्न की बात करें, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण होते हैं, पहला ये भावनाहीन होता है, आसूचना विहीन होता है, इसकी गति और सस्ता और आदि, यानी कि इसके काम करने की गति तेज होती है और ये सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं 81वें प्रश्न के बारे में, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया जा सकता है? तो कंप्यूटर के विकास को हमने 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी और 5वीं जनरेशन। अब बात करते हैं 82वें प्रश्न के बारे में, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ मंद होती है, यानी कि ये धीमा कार्य करता है और इसमें विद्युत के एनालॉग का उपयोग किया जाता है। 83वें प्रश्न की बात करें, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वे कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होते हैं। इनमें इनपुट आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। हार्डवेयर हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि इनमें आउटपुट और इनपुट जो होता है वो एनालॉग के रूप में होता है, किंतु जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल रूप में होती है। इन्हीं दो बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इनपुट आउटपुट एनालॉग के रूप में और डिजिटल प्रोसेसिंग वो डिजिटल रूप में, वही हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं 84वें प्रश्न की, माउस क्या है? तो माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है, इसमें दायां और बायां 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर का बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन में मदद करता है। मतलब कि इसमें एक रबड़ का बॉल नीचे लगा होता है, इसमें दायां बायां बटन होता है और माउस की सहायता से हम कीबोर्ड का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। 85वें प्रश्न की बात करें, माई नेटवर्क प्लेस का क्या अर्थ होता है? तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर व फाइलें देखे जा सकते हैं। 86वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। तो वे बटन जिनसे कुछ स्पेशल हम वर्क करते हैं वे हमारे टूल बार के बटन कहलाते हैं। अब बात करते हैं 87वें प्रश्न की, कंप्यूटर के जनक कौन थे? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। 88वें प्रश्न की बात करें, ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद बात करते हैं PDF का विस्तृत रूप क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारा PDF का विस्तृत रूप हो जाता है।
अब बात करते हैं 90वें प्रश्न के बारे में। होम पेज क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को ही होम पेज कहा जाता है। मतलब जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलते हैं तो जो हमारा पेज खुलता है, पहला पेज हमारा है होम पेज कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं 91वें प्रश्न की। वैन का पूरा नाम बताइए। तो वैन का पूरा नाम पीछे आपको बता चुके हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। 92वां प्रश्न, सर्वर का क्या अर्थ है? तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम, नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। यानी कि सर्वर प्रोग्राम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेटवर्क में स्थित, मतलब उसके जो नेटवर्क है उसमें स्थित वहाँ पर कोई कंप्यूटर है उसको प्रोग्राम प्रदान कर देता है। इसके बाद बात करते हैं 93वें प्रश्न की। ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता और वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। 94वें प्रश्न की बात करें, URL का पूरा नाम बताइए। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब बात करते हैं ईमेल अकाउंट क्या होता है। 95वें प्रश्न आपसे पूछा गया है। ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान, वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होती है। मतलब कि ये एक व्यक्ति की पहचान और वेबसाइट का नाम होता है ईमेल अकाउंट, जिस पर हम ईमेल भेजते हैं और जिस नाम से वो अकाउंट खोला गया है। 96वां प्रश्न, मिनी कंप्यूटर की रैम की क्षमता क्या होती है? तो मिनी कंप्यूटर की रैम की क्षमता 1 MB से 256 MB रैम हो सकती है। डेस्कटॉप क्या है? तो कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। फिर बात करते हैं 98वें प्रश्न की। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। तो डेस्क माई कंप्यूटर में कौन कौन से फोल्डर होते हैं? डिस्क ड्राइव और सिस्टम फोल्डर आइकन। इसके बाद बात करते हैं 99 प्रश्न की। रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? तो रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। यानी कि रिसाइकिल बिन में सीधे सीधे याद रखना है कि जो हम कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं वो हमारा रिसाइकिल बिन में आ जाता है। अब बात करते हैं 100वें प्रश्न की। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर समयकाल कब से कब तक था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल 1942 से 1955 तक था। 101वां प्रश्न, MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? तो MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलमों की संख्या 16,384 होती है। अब बात करते हैं 102वें प्रश्न की। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल हमारा क्या होता है? MS एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से करते हैं, वही हमारा MS एक्सेल कहलाता है। यानी कि जिसके अंतर्गत स्प्रेडशीट, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, डेटाबेस, ग्राफिक्स का हम जो प्रयोग करते हैं वो बहुत ही सरल और आसानी से कर लेते हैं। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? 103वां प्रश्न। तो ये हमारा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि हम इसमें प्रेजेंटेशन, अपनी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। 105वां प्रश्न, IPO का पूरा नाम? तो IPO का इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। अब बात करते हैं वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? तो वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश या विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। अब बात करते हैं रोम का पूरा नाम। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। यानी कि जो हमारे लेज़र प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं और उनमें एक बार में एक ही
प्रति यानी कि फोटोकॉपी होती है। अब बात करते हैं 109वें प्रश्न की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने में, उसको नियंत्रित करने में, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने में तथा समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसे नियंत्रित करता है, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करता है और उसकी जो क्षमता है उनको अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु बनाया जाता है। अब बात करते हैं 110वें प्रश्न की, फैक्स को समझाइए। फैक्स अंग्रेजी शब्द के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैस का अर्थ है बनाना, सिमिली का अर्थ है उसी के समान। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। यानी कि फैक्स हमारा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं उसकी जो फोटोकॉपी होती है तुरंत ही दूसरे कंप्यूटर पर पहुंच सकती है। इंटरनेट क्या है। 111वां प्रश्न, यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। 112वें प्रश्न की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। 113वें प्रश्न की, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप का संगणक संचिकाएं देखने और सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर वाला है जो विशेष विंडो 8 के लिए बना है। अब बात करते हैं 114वें प्रश्न के बारे में, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को बताइए। तो ट्विटर सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बहुप्रचलित सेवा है। इसके द्वारा आजकल शिक्षा प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग, उससे संबंधित अधिकारी ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व और उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिससे प्रत्येक समान व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी कि आजकल जो हमारे शिक्षा से जुड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो शिक्षा के संबंध में अपने ट्विटर पर बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिससे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है इस प्रश्न का। अब बात करते हैं 115वें पर, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी सॉफ्टवेयर के अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना बहुत आवश्यक है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ही वहीं स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है। उस पर क्लिक करके आप इंटरनेट की सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को। बात करते हैं 116वें प्रश्न की, MS पावर पॉइंट यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, ये आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। वर्कशीट पैकेज क्या है। तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालय में सूचनाओं, आंकड़ों को व्यवस्थित और एकीकृत करने में किया जाता है। अब बात करते हैं 118वें प्रश्न की, MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन सी होती हैं। तो पहली कमांड हमारी हो जाएगी टाइटल बार, दूसरी फाइल टैब, तीसरा स्क्रॉल बार, चौथा प्रोग्राम विंडो, पांचवा नेम बॉक्स, छठा जूम स्लाइडर, सातवां क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारी MS एक्सेल की कमांड्स हो जाएंगी। अब बात करते हैं 119वें प्रश्न की, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो पहला संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंध आदि। यानी कि सूचियों का प्रबंध भी करता है, बहुत सारे कार्यों का संचालन कर सकता है, चार्ट भी बना सकते हैं हम, संख्यात्मक गणना भी कर सकते हैं। 120वें प्रश्न की बात करें, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। तो एनालिटिकल इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत हमारे कंप्यूटर पर लागू होता है। 2017 का प्रश्न है। 2017 में इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है। तो कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो निर्देश देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है।
तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड हम लोग मापते हैं मेगा हर्ट्ज में। इसके बाद बात करते हैं 123वें प्रश्न की, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी हमारी अस्थायी होती है। यह भौतिक रूप से आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में बहुत बड़ी होती है। प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी हल्की काम करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं 124वें प्रश्न की, वास्तविक यानी कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित प्रयोग एवं सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। तो जो हमारा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संबंध बनाता है और कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों को उचित रूप से प्रयोग करने में सहायता करता है। अब बात करते हैं 125वें प्रश्न की, नोटपैड क्या है। नोटपैड होता है हमारा एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम। नोटपैड पर बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है यानी कि नोटपैड जो होता है वो हमारा सबसे पहला मेन्यू फाइल कंप्यूटर पर होता है। और इसका जो हम फाइल जब सेव करते हैं तो फाइल पर जो नाम आता है वो TXT लिख कर आता है। इस पर हम टाइपिंग अधिकतर करते हैं नोटपैड पर। अब बात करते हैं 126वें प्रश्न की, आइकन क्या होता है। विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करते हैं। मतलब कि आपकी कोई भी फाइल पड़ी है तो उसको दर्शाने का कार्य आइकन करता है। अब बात करते हैं माई नेटवर्क प्लेसेस क्या हैं। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर व फाइलें देखते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस के माध्यम से हम नेटवर्क में उपस्थित फोल्डर्स और फाइलों को देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं MS वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं 129वें प्रश्न की, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर ये हमारे प्रयोग होते हैं। कौन कौन से, पहला तार हो जाएगा, दूसरा हब हो जाएगा, तीसरा स्विच हो जाएगा और चौथा हमारा राउटर का प्रयोग होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोलता है व वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद 131वां प्रश्न, BIOS का पूरा नाम। तो BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। अब बात करते हैं 132वें प्रश्न की, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो विंडो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 133वें प्रश्न की, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करती है। तो ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करती है। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है कि हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसकी कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेना, उसे पढ़ना, फिर सिग्नल्स की सीरीज में बदल देना और कंप्यूटर अपना कार्य प्रारंभ कर पाए। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर मेमोरी को जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी घटक भी अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति से, संग्रह क्षमता से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं, यानी कि इनकी गति भी बहुत तेज होती है, इनकी कैपेसिटी भी बहुत होती है। अब बात करते हैं 135वें प्रश्न की, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि कोई स्पेशल जो हमें कार्य करना होता है उसको करने हेतु जो निर्देश
हमारा होता है वही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं 136वें प्रश्न की, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते हैं सीधा हमारे स्क्रीन पर आता है। तो होम पेज वे पेज होते हैं जो इंटरनेट से हम जब जुड़ते हैं उसके पश्चात हम किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को ऑन करते हैं और उसका जो पहला पेज खुलता है हमारी स्क्रीन पर, वही हमारा होम पेज कहलाता है। अब बात करते हैं 137वें प्रश्न की। 137वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्राचीन समय में गणना के लिए प्रयुक्त क्या होता था। तो सबसे पहला हमारा जो गणना का यंत्र था वो था हमारा अबेकस। इसके बाद में बात करते हैं 138वें प्रश्न की, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रमुख प्रयोग कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सबसे मुख्यतः प्रयोग होता है MS एक्सेल में। MS एक्सेल जो होता है उसमें ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है। HTTP का पूरा नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारा HTTP का फुल फॉर्म। बाईमैक्स क्या होता है। बाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक होती है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। यानी कि जब हमें बिना किसी तकनीक, बाईमैक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें तारों का प्रयोग नहीं होता और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तार के संपर्क स्थापित कर ले, वही हमारा बाईमैक्स होता है। अब बात करते हैं 141वें प्रश्न की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, यानी कि एकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उससे संबंध रखता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर। अब बात करते हैं 142वें प्रश्न की। 142वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है। तो इसका उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विंडो जो होती है वो डेस्कटॉप पर बहुत सारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को आइकन के द्वारा दर्शाता है। अब बात करते हैं 143वें प्रश्न की, एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन हमारा होता है कोई भी हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D में की गई कलाकृति, जिसे हम मॉडल छवि या तेजी से प्रदर्शित होने वाला अनुक्रम भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम किसे कहते हैं आइए जानते हैं। स्पैम हमारा एक असंगत या अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। तो जो हमारे स्पैम होता है उसमें बहुत सारे विज्ञापन आते हैं और ये एक असंगत और अनचाहा, जिसे हम मतलब ना चाहते हुए भी हमारे पास जो ईमेल आ जाए वो हमारा स्पैम में आता है। अब बात करते हैं 145वें प्रश्न की, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं। तो ये प्रश्न 2 बार आपका हो चुका है। कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है हमारा नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के तरीके क्या हैं। तो किसी भी नए सॉफ्टवेयर को हम 2 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तो हम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, दूसरा है CD से या फिर DVD से। ये हमारे 2 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के तरीके हो जाएंगे। पहला CD या DVD के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें, दूसरा इंटरनेट के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें। तो ये थी आज की हमारी मैराथन क्लासेस। 146 प्रश्न आपको मैंने कराए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।